माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलिए आपके लिए मैं एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। ठीक है, ये 3 दिन पहले की न्यूज़ है, 4 दिन पहले की न्यूज़ है। ये 10 जुलाई की है। ठीक है, एबीपी न्यूज़ की तरफ से है और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई है कि यूपी की मेडिकल कॉलेजों को लेकर सीएम योगी का नया प्लान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की फ़ोन पर बात। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड बात की, ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ कि यूपी के 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें एनएमसी मानक नहीं है। मतलब कि जो एनएमसी ने अपना मानक स्टैंडर्ड बनाया कि इसके अकॉर्डिंग कॉलेज होना चाहिए, वो मानक नहीं है, क्योंकि इन कॉलेज में 2020 के मानक के आधार पर मान्यता देने के लिए सीएम योगी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से फ़ोन पर बातचीत की। क्योंकि जो इन कॉलेज को तैयार किया गया था वो 2020 के जो स्टैंडर्ड थे, मानक थे, उनके आधार पर इनको तैयार किया था कि उनके अकॉर्डिंग इन कॉलेज को मान्यता मिलेगी। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 13 नए स्वशासी मेडिकल कॉलेजों को मान्यता न मिलने को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से फ़ोन पर बातचीत की। सीएम योगी ने उनसे इन कॉलेजों को मान्यता देने की अपील की। ठीक है, और इसी के साथ साथ सीएम योगी ने नड्डा से कहा कि इन कॉलेजों में तैयारी की कमी नहीं है, बल्कि नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों में अचानक बदलाव हो जाने के कारण कुछ दिक्कतें आई थी। मतलब उन्होंने ये समझाया स्वास्थ्य मंत्री को कि इन कॉलेजों की तैयारी में कोई कमी नहीं है, बल्कि जो एनएमसी है उन्होंने अचानक से 2023 में अपने जो मानक थे, स्टैंडर्ड थे, वो बदल दिए, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं। ठीक है, और सीएम योगी ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से अनुरोध किया कि वो 2020 के जो स्टैंडर्ड थे, 2020 में जो तय स्टैंडर्ड थे कि मतलब इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही कॉलेज को मान्यता मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, सीएम योगी ने नड्डा से, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री जी हैं जो, कि 2020 के जो तय मानक थे उन्हीं के आधार पर ही इन कॉलेजों को मान्यता दे दी जाए। और आपको बता दें कि अब इन 13 नए मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अभी तक इनको मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, और इन कॉलेज में 2020 के मानकों के अनुरूप तैयारी की गई थी। ठीक है, जैसा कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इन कॉलेजों को तैयार किया गया था 2020 में जो सेट स्टैंडर्ड थे उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, जबकि अब एनएमसी 2023 के अनुरूप ही एमबीबीएस कोर्स के लिए मान्यता दी जा रही है। जबकि अब 2024 में क्या सीन है कि एनएमसी चाहता है कि जो 2023 में जो 2023 में उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं एमबीबीएस कोर्सेज के लिए कि तब मान्यता दी जाएगी कॉलेज को, तो वो उसके अकॉर्डिंग चाह रहा है। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। आपको बता दें कि यूपी सरकार एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के अभियान को लेकर काम कर रही है। जैसा कि मोदी जी ने काफ़ी टाइम पहले कहा था कि एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, तो यूपी सरकार उसी पे काम कर रही थी कि प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज हो, जिसमें इस समस्त नए बने 13 मेडिकल कॉलेज को सरकार चलाना चाहती है। इसी कारण इन कॉलेज में पुराने मानकों के आधार पर निरीक्षण का आग्रह किया गया है और इसी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि इन 13 नए मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि वो एक जिला एक मेडिकल कॉलेज का अभियान जो चला था उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, और इन कॉलेजों को पुराने स्टैंडर्ड के आधार पर बनाया गया था, तो इसीलिए चाहती है कि पुराने जो मानक थे उसी के अनुसार इनका निरीक्षण किया जाए और इनको परमिशन मिल जाए। और क्या है एनएमसी मानक? ठीक है, जो एनएमसी ने स्टैंडर्ड सेट किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि साल 2020 मतलब 2020 में जो एनएमसी के मानक थे वो क्या थे कि साल 2020 के एनएमसी के मानक के अनुरूप कॉलेज में 50 चिकित्सा शिक्षक होने चाहिए, कि 50 टीचर्स होने चाहिए या प्रोफेसर, उसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, जबकि साल 2023 के मानक के अनुरूप कॉलेज में 86 चिकित्सा शिक्षक होने चाहिए। देखो 2020 में 50 थे, प्रोफेसर एचओडी, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर जेआर, ये सब मिला के 50 होने चाहिए। और 2023 में के क्या हो गया है कि 86 चिकित्सा शिक्षक होने चाहिए। इसके अलावा साल 2020 के मानक के मतलब 50 चिकित्सा शिक्षक थे वो। ठीक है, और 2023 में 86 चिकित्सा शिक्षक थे। और इसके अलावा साल 2020 के मानक के अनुरूप कॉलेज में 24 सीनियर रेजिडेंट होने चाहिए। ठीक है, अब ये एसआर की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 24 एसआर होने चाहिए। वहीं 2023 के मानक के अनुरूप 40 एसआर होने चाहिए। ठीक है, सीनियर रेजिडेंट होने चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है कि 2020 में 24 सीनियर रेजिडेंट हैं। ठीक है, एसआर हैं, और 2023 में ये बढ़ के हो गए 40। ठीक है, तो कम से कम 16 का इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेसर को लेकर भी मानकों में बदलाव हुआ है।
ठीक है। और जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड में भी कुछ बदलाव किया गया है, जैसे कि क्या पता 2020 में कम हो, 2020 में कम ही होंगे और 2023 में इंक्रीज हुए होंगे, ठीक है। 2020 के एनएमसी के मानक के अनुरूप 6 प्रोफेसर होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि 2020 में जो प्रोफेसर होने चाहिए वो 6 होने चाहिए थे, ठीक है, एक नए मेडिकल कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। वहीं 2023 के मानक के अनुरूप 17 प्रोफेसर अनिवार्य रूप से कॉलेज में होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए कहीं ना कहीं हर प्रकार इंक्रीज हुआ है कि 2020 में एनएमसी ने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे कि 50 चिकित्सा शिक्षक होने चाहिए और 2023 में ये हो गए 86 होने चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज है, इस वजह से कॉलेज को मान्यता मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। और ठीक है, और एसआर की बात करें तो एसआर की बात थी, तो एसआर की बात ये थी कि एसआर होने चाहिए 24, तो वो बढ़ा के 2023 में कर दी एनएमसी ने 40, तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और प्रोफेसर की बात करें तो प्रोफेसर 6 होने चाहिए थे, लेकिन अब क्या हो गए हैं वो 17 प्रोफेसर होने चाहिए, तो इस वजह से प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन अगर 2020 के मानक के आधार पर मान्यता देंगे तो आसानी से मान्यता मिल जाएगी, और वैसे ज़्यादातर चांस है कि 13 न्यू मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ज़िलों में ये 13 न्यू मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये सभी मेडिकल कॉलेज अलग अलग ज़िलों में हैं। जिन ज़िलों में हैं ये मेडिकल कॉलेज वो हैं 13 ज़िले, जैसे कि गोंडा, लखीमपुर खीरी, ठीक है, पीलीभीत और चंदौली, कौशाम्बी, सोनभद्र, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, ठीक है, कानपुर देहात, औरैया, कुशीनगर, ललितपुर एंड सुल्तानपुर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 13 न्यू मेडिकल कॉलेज हैं और आप ये सोच के चलिए कि 99% इन कॉलेजों को मान्यता मिल जानी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज़ है, जिससे कि जो लो रैंक मतलब जो बच्चे बाउंड्री लाइन पे होंगे, ठीक है, उनको भी कॉलेज मिल जाएगा, भले ही न्यू मिले, लेकिन आप वहाँ नीट के जो बैरियर है उसको तो पार करके इन कॉलेज में तो आ जाएंगे। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ या नए कट ऑफ के साथ। थैंक यू।